हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आए हैं बगिया को। तो यहाँ पर अम्मा भी आई थी साथ में, तो अम्मा चली गई हैं घर को। तो हम अभी रुके हुए हैं, तो हम भी जा रहे हैं घर को ही बस। तो अम्मा ने यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, साफ़ सफाई सारी कर दी है। काफ़ी जगह में झाड़ू लगाना होता है क्योंकि यहाँ पर भी जानवर रहते हैं और घर पर भी एक भैंस है, तो यहाँ पर भी काफ़ी काम हो जाता है अम्मा के लिए। तो साथ में हम भी आए थे, तो हमने कहा चलो तुम चलो, अभी हम भी आते हैं पीछे पीछे। तो अभी हम भी जाएंगे। और आरोही अभी सो रही है, तो हम चले आए थे। लेकिन आरोही है ना कि जाग जाएगी तब बोलेगी कि मम्मा तुम अकेले ही चली गई। उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है सुबह का मौसम, सूरज भी निकल आए हैं। और इधर साइड में गन्ना अन्ना खड़ा है क्योंकि यहाँ पर गन्ने की ही खेती होती है ज़्यादातर। और बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पर, बंदर बहुत ही परेशान करते रहते हैं। और यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा गई हैं अम्मा। इधर पापा हैं हमारे, भैंस चारा खा रही है और भैंस दूध भी लेकर गई हैं अम्मा क्योंकि भैंस भी लग गई है। तो अभी हम भी चलेंगे घर को। तो अब चलते हैं घर को। और इधर भी लकड़ी अकड़ी रखी हुई है, सभी चीज़ें। आप सभी को मिलेंगे घर पर। और अम्मियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं, लेकिन जो हमारी अम्मा के जो बगिया में खड़े हैं पेड़, उसमें नहीं लगे हैं। लेकिन यहाँ पर चाचा की जो बगिया है उसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं, कच्चे वाले। तो यहाँ पर बंदर नहीं रखते हैं, वैसे तो आम तो लगे हैं बहुत सारे। आप सभी ये देखो, इसमें बहुत सारे आम लगे हैं और बहुत ही मीठे आम हैं। एकदम से खा लो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं आम ये वाले, बहुत ही मीठे मीठे से लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं। इधर दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। तो अब आप सभी से मिलेंगे घर पर, तो चलते हैं घर को। और इधर हम बनाने लगे हैं खाना। तो चाय नाश्ता सभी लोगों का हो चुका था, तो काफ़ी टाइम हो गया है। और ये छोटा वाला भतीजा हमारा स्कूल जा रहा है। तो आज हम बना रहे हैं फारा। तो ये सलना की छिया में हम फारा बना रहे हैं, जिसको दरारी की छिया भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर इनको सलना की छिया ही बोला जाता है। तो उसी में हम फारा बना रहे हैं। तो पहली बार ही हम फारा बना रहे हैं, आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने नहीं शेयर किए हैं ये फारा, तो आज मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पर है ना कि सलना की छियाँ जब भी आती हैं तो फारा ही बनते हैं। और हमारे यहाँ है ना कि छिया की सब्ज़ी बन जाती है, वहाँ पर सभी लोग पसंद नहीं करते हैं ये फारा, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और इधर बन चुके हैं, बस थोड़े से ही डालने बाकी रह गए हैं। तो पहले मैं अकेले ही डाल रही थी, फिर उसके बाद में अम्मा भी आ गई थी। तो अम्मा ने भी जल्दी जल्दी से डलवा लिए फारे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, छोटे छोटे बनाने होते हैं। तो अगर 2-3 लोग डालें तो जल्दी से ही पड़ जाते हैं और जल्दी से ही बन भी जाते हैं। और अगर थोड़ी सी भी अगर देरी हो जाती है तो है ना कि फिर जो पहले पड़ जाते हैं वो जल्दी से ही पक जाते हैं, और जो बाद में पड़ते हैं वो थोड़े से टाइम लग जाता है इनमें पकने में। तो इधर हमारे सारे फरे पड़ गए हैं, तो इनको अच्छे से चला देते हैं, उसके बाद में ढक कर रख देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ढककर इनको रख देंगे, उसके बाद में ही देखेंगे। तो चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहे। तो अच्छे से हमारे फरे जो है ना कि बन गए, लेकिन फिर भी थोड़े से नीचे चपक गए थे, तो वो हमने कढ़ाई को साफ़ कर लिया है अच्छे से। अब इसमें लगा देते हैं छौंका, क्योंकि जब हमने पकने के लिए छियाँ रखी थी तब छौंका नहीं लगाया था। हल्दी मिर्चा लहसुन प्याज यही सारे मसाले डाल दिए थे और पानी डाल दिया था, तो अच्छे से उबाल आ गया था। उसके बाद में ही मैंने फारा डालना शुरू किया था। तो फारा हमारे बन चुके हैं। तो अब बस लहसुन से छौंका लगा देते हैं, और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लहसुन ही डाला है, लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि पहले से ही अम्मा ने जब हल्दी मिर्चा पीसा था तो बहुत सारी चीज़ें डाल दी थी और मिर्च भी डाल दी थी। तो हमने लाल मिर्च नहीं डाली है और सिर्फ लहसुन से ही छौंका लगाया है। तो इधर छौंका लग गया है हमारे फरों में, तो अच्छे से चला देते हैं। और फिर ये एक बड़े बर्तन में इनको परोस कर रख लेंगे। और अम्मा पीसने लगी हैं दाल, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी भी बनानी है। तो दाल को शाम को ही भिगोने के लिए रख दिया था, उसके बाद में उबाल लिया है। तो अब पीस लेती हैं, उसके बाद में हम दाल की कचौड़ी बनाएंगे और थोड़ी सी पूड़ी भी बनाएंगे। तो ये चने की दाल है, चने की दाल की ही कचौड़ियाँ बनाएंगे। और इधर हमारे फरों में भी छौंका लग गया है, तो इनको हम परोस कर रख लेंगे। और आज हम जाएंगे घर पर, जो कि ससुराल। तो आज मायके से विदाई हो जाएगी। तो एक ही दिन के लिए हम मायके आए थे, तो 2 रात रुके हैं और 1 पूरा दिन रुके हैं। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप 1 दिन के लिए मायके
क्या करने आई थी, क्या काम था। तो दीदी जी ऐसा कुछ काम नहीं था, क्योंकि जो हमारा ये घर बन रहा है नया वाला, तो इसी वजह से हमारे भाई ने बुलाया था कि दीदी आओ देख लो आकर कि सही बन रहा है या नहीं। तो मैंने कहा उसे बन तो सही रहा है, क्योंकि फ़ोटो में दिखा दिया था, लेकिन फिर भी हमारी अम्मा ने फिर कहा कि नहीं आ जाओ एक बार देख लो आकर। और थोड़ा सा मन भी वैसा हो जाता है जब हम मायके आके चले जाते हैं। तो वैसे जल्दी जल्दी जाना चाहिए, लेकिन हम इतनी जल्दी जल्दी से नहीं जा पाते हैं। तो अब की बात थोड़ा सा जल्दी से आ गए हैं, तो अम्मा के लिए बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। तो वैसे अम्मा तो बोल रही थी कि रुक जाओ, लेकिन हमारे पास भी टाइम नहीं था और आरोही के पापा ने भी मना कर दिया था रुकने से, कि नहीं रुकना नहीं है, जब भी आप बताना तब हम फिर से दोबारा से लिवा कर ले आएंगे। लेकिन रुकने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ससुराल में भी काम है। अब रसोई भी खस गई है, तो रसोई का भी काम चलेगा और मिट्टी कूड़े का बहुत सारा काम हो जाता है। तो इसी वजह से आरोही के पापा ने रुकने नहीं दिया था, बस साथ में ही लिवा कर ले गए थे और साथ में ही फिर से लिवा कर ले आए थे। और वैसे अम्मा के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो हम वैसे 4-5 दिन के लिए रुकने वाले थे कि रुक जाएंगे, लेकिन आरोही के पापा ने फिर रुकने नहीं दिया था। और इधर हमारे फरे बन गए हैं, हमने परोस कर रख लिए हैं। तो फरे हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं, एकदम से टेस्टी बहुत ही बने हैं। तो हमको भी अच्छे लगे थे और आरोही के पापा को भी पसंद आए थे। यहाँ तो सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन आरोही के पापा को पसंद आए थे। और पूड़ी कचौड़ियाँ भी हमारी बन चुकी हैं, तो जल्दी जल्दी से ही हमने और अम्मा ने बना ली थी पूड़ी कचौड़ियाँ भी। और इधर हम तैयार हो गए हैं जल्दी से ही फटाफट, और मैंने आरोही को भी जल्दी से ही तैयार कर दिया था। तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, बस अब निकलने ही वाले हैं। तो थोड़ा सा जल्दी से ही चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमको रास्ते में भी रुकना है, प्रसाद चढ़ाना है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी से ही चलेंगे। और वैसे दोपहरी का टाइम हो गया है, तो धूप तो बहुत तेज़ हो गई है। और वैसे थोड़ा सा ठंडे मौसम में जाते, लेकिन हमको 2 जगह रुकना था, तो इसी वजह से जल्दी से ही चल दिए थे। और इधर बूढ़ी अम्मा आरोही से बातें कर रही हैं, तो बूढ़ी अम्मा आरोही से बोल रही थी कि तुम रुक जाओ, मम्मा नहीं रुकेगी तो तुम रुक जाओ। लेकिन आरोही है ना कि हमारे बिना कहीं पर भी नहीं रुकती है, ना ही अकेले जाती है, तो हमारे साथ में ही जाती है और साथ में ही रुकेगी। जब तक हम रुके तब तक ही रुकेंगी, बाद में नहीं रुकेंगी। और वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि नानी के घर अपने रुक जाते हैं अकेले, लेकिन आरोही नहीं रुकती हैं, कहीं पर भी नहीं रुकेंगी। तो इधर हम लोग तैयार हो चुके हैं और बूढ़ी अम्मा हमसे भी बोल रही थी कि तुम रुक जाओ, क्योंकि अम्मा के पास तुम्हारी बहुत सारे काम है। तो थोड़े बहुत काम ही हल्के हो जाएंगे, लेकिन है ना कि हमारे पास भी टाइम नहीं था। आरोही के पापा ने बोल दिया था पहले ही कि नहीं रुकना नहीं है, जब भी आप बोलना तो दोबारा से फिर से आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं रुक पाएंगे। और इधर चाची भी आ गई थी पैर छूने के, क्योंकि जब कोई आता है या फिर अपने घर जाता है तो सभी लोग आ जाते हैं, बड़ी अम्मा चाची सभी लोग देखने के लिए और पैर छूने के लिए। तो सभी लोग आ गए थे और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। अम्मा हैं, हमारे पापा हैं, भाभी बैठी हुई हैं और बूढ़ी अम्मा भी हैं। तो बूढ़ी अम्मा और अम्मा बोल रही थी कि रुक जाती 2-3 दिन के लिए तो अच्छा रहता, लेकिन आरोही के पापा ने साफ साफ मना कर दिया था कि जब आप बताना फिर से आ जाएंगे, लेकिन अभी रुकने का टाइम नहीं है। और इधर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर हमको प्रसाद चढ़ाना है। तो यहाँ पर ये मनसाराम बाबा हैं, तो हमारे मायके से बस थोड़ी सी ही दूरी पर हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर है ना कि बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रसाद चढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे ही बस जल्दी जल्दी से प्रसाद चढ़ा दिया था और पर्स में ही हम प्रसाद रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर हैं। और जो यहाँ पर ये रहते हैं तो वही बंदरों से हम लोगों को बचा रहे थे, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा हैं, एकदम से झंपा मार लेंगे तो जितना हमारे पास प्रसाद है वो भी सारा ले जाएंगे और साथ में काट भी लेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर कई बार आए हैं, शादी के पहले भी आए हैं और शादी के बाद भी आए हैं, लेकिन आरोही नहीं आई थी। आरोही पहली बार आई है, क्योंकि तब आरोही नहीं थी, उसके पहले ही हम लोग यहाँ पर आए थे। और ये प्रसाद आरोही के पापा का चढ़ाना था, तो आरोही के पापा ने भी चढ़ा दिया है। और ये प्रसाद कई साल हो गए हैं तब से हमने यहाँ पर कहा था कि प्रसाद चढ़ाएंगे, जब आरोही के पापा के चोट लग गई थी। तो हमारी शादी का साल भर भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही आरोही के पापा के पैर में चोट लग गई थी, पैर टूट गया था। तो यहाँ पर हमने बोला था कि प्रसाद चढ़ाएंगे, अच्छे से पैर ठीक हो जाए। तो आरोही के पापा का पैर ठीक हो गया है, तो अब हमको मौका मिला यहाँ पर आने का। तो मैंने कहा चलो प्रसाद चढ़ा देते हैं। और आते तो बराबर रहते हैं, लेकिन कभी टाइम नहीं मिल पाता है, जल्दी की वजह से निकल जाते हैं, तो यहीं से निकलते हैं। लेकिन प्रसाद नहीं चढ़ा पाया था, तो मैंने कहा चलो आज चढ़ा ही देते हैं। आज जल्दी से ही हम लोग निकल आए थे, तो मैंने कहा चलो प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो आरोही के पापा ने भी प्रसाद चढ़ा दिया है और मैंने भी चढ़ा दिया है।
और यहाँ पर बंदर इतने ज़्यादा हैं कि कुछ कहना ही नहीं। जब तक हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया तब तक जो हमारी डिग्गी में कचौड़ियाँ रखी थी, अम्मा ने बना कर रखी थी, बहुत सारी कचौड़ियाँ बंदरों ने खा ली थी। तो इतना हमारा नुकसान कर दिया था, क्योंकि जो कचौड़ियाँ वैसे तो हम डाल देते एक दो, लेकिन जो सारी कचौड़ियाँ रखी हुई थी, बहुत सारी कचौड़ियाँ भी अम्मा ने बांध दी थी, तो वो सारी कचौड़ियाँ बंदरों ने ख़राब कर दी थी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रसाद तो चढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने नहीं देख पाया था कि सारी कचौड़ियाँ ख़राब कर दी हैं, तो यहीं पर डाल देते बंदरों को, बंदर खा लेते। और जब हम लोग रास्ते में पहुँचे तो वो हमने वहाँ पर देखा कि सारी कचौड़ियाँ ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए ही रुके थे, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा थे। फिर हम लोग चल दिए थे यहाँ से। और शादी के पहले भी जब भी हम लोग आते थे तो यहीं पर आते थे, 1-2 घंटे यहीं पर रुकते थे, उसके बाद में ही यहाँ से जाते थे। और यहीं पास में ही हमारा कॉलेज है, तो इसी वजह से जल्दी से ही आना जाना लगा रहता था। तो आप सभी को जैसे कि पता ही है कि हमारी पहले से ही बात चल रही थी इनसे, तो जब भी ये आते थे तो यहीं पर हम लोग थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाते थे, रुक जाते थे, उसके बाद में ही घर पर आते थे। और इधर हम लोग वहाँ से आ गए हैं, और इधर हम लोग आ गए हैं शाहजहांपुर, जो कि कई दोस्तों ने हमारे यहाँ का नज़ारा देखा भी होगा, जो कि इसको हनुमत धाम भी बोला जाता है और बिसरात भी बोला जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो वहाँ पर भी चलते हैं, थोड़ी देर के लिए टहल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम शादी के पहले ही आए थे, वो भी इनके साथ में नहीं आए थे, अपने फ्रेंडों के साथ में आए थे। तो 1-2 बार हम पहले ही आए हैं, शादी के बाद यहाँ पर नहीं आए हैं। तो पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बना था, बस थोड़ा बहुत ही बना था। अब तो बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। पहले भी अच्छा लग रहा था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, तो काफ़ी बदलाव हो गया है। तो पहले बहुत ही कम ही चीज़ें यहाँ पर बनी थी। और है ना कि यहाँ पर जो अंदर जाने का रास्ता है वो बंद है, क्योंकि यहाँ पर टाइम से खुलता है मंदिर और टाइम से बंद हो जाता है। तो सुबह से खुलता है और 1 बजे तक खुलता है, तो 1 बजे के बाद ही हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए थे। तो इसी वजह से अंदर जाने का रास्ता बंद है, अंदर कोई भी नहीं जाता है, बाहर से ही सभी लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा बाहर से ही टहल लिया था, उसके बाद में यहाँ से घर को चले थे। और इधर है ना कि आरोही आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आरोही पहली बार हमारे लोगों के साथ में टहलने के लिए निकली हैं। वैसे तो कहीं पर भी हम लोग नहीं जा पाते हैं, और आज आरोही भी आई हैं, तो आरोही को मैंने कहा कि चलो टहला देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर है ना कि बंद है। तो किसी ने बोल दिया था कि यहाँ पर बंद है अंदर जाने का रास्ता, तो इधर से जाओ। थोड़ा बहुत हम लोगों ने कहा कि इधर से चलते हैं, थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं घर को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग टहल लिए थे। और इधर भी काफ़ी चीज़ें बन गई हैं। तो पहले कुछ भी नहीं बना था, बस सिंपल सा ही था, लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। यहाँ पर दिखनी भी होती हैं, गोद भराई भी होती हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे बदल गई हैं। तो एकदम से बदला बदला सा लग रहा था, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। तो बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, और बहुत सारे दोस्तों ने देखा भी होगा, जो हमारे ब्लॉग पर आते हैं उन लोगों ने भी देखा होगा। तो आप सभी बताना कि आप सब यहाँ पर गए हैं या नहीं गए हैं। जो भी दोस्त हमारे यहाँ पर आए हैं तो ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोग यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं। तो मैं तो अब की बार कई सालों के बाद यहाँ पर आई हूँ, तो काफ़ी बदलाव हो गया है, तो अच्छा लग रहा है। और आरोही यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही हैं, देखो यहाँ पर क्या कर रही हैं। और आरोही ने फ़ोटो शूट भी कराए थे, तो मैंने भी 2-4 फ़ोटो खींचे थे, और आरोही ने भी फ़ोटो शूट कराए थे। तो आरोही के भी फ़ोटो 2-3 आरोही के पापा ने ले लिए थे। तो यहाँ पर है ना कि अच्छा बहुत लगता है, सभी लोग इधर से उधर टहलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो थोड़ी बहुत देर के लिए हम लोग भी बातें करने लगे थे, लेकिन आरोही है ना कि यहाँ पर शैतानियाँ बहुत ज़्यादा दे रही थी, तो इसी वजह से थोड़ी देर तक ही हम लोग रुके थे। और वहाँ पर जो ये पेड़ के पास में जो पैकरियाँ बनी हैं वहाँ पर भी हम लोग बैठे थे थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ पर आरोही बहुत ज़्यादा शैतानियाँ दे रही थी। तो अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, तो अब चलेंगे वहाँ पर, बैठेंगे चल के। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है बैठते हुए, और एकदम से छाया भी बहुत ही अच्छे से है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अच्छा लगता है, और पहले की याद भी दिलाता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पढ़ते थे तो 1-2 बार यहाँ पर आए हैं। और जो इंटर की पढ़ाई मैंने की है वो हमने पास से ही कॉलेज से वहीं से की है, और जो हमने बीए की पढ़ाई की है वो हमने यहीं शाहजहांपुर से की है, जो कि एसएस कॉलेज से, जो कि बरेली मोड़ के पास में है, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है। तो वहीं से मैंने बीए की पढ़ाई की है।
और इधर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर पैकरियों के पास में, तो यहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा बैठते हुए डर लगता है, तो इसी वजह से आरोही को पकड़े हुए हैं आरोही के पापा। तो मैंने कहा इसको पकड़ कर रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ही शैतानियाँ देने लगती है। तो मैं थोड़ा सा, हमने कहा कि क्लिप ले लेते हैं, इसको तब तक पकड़ कर रखना। तो आरोही के पापा आरोही को तक रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी वजह से सभी लोग देखने के लिए आ जाते हैं। और जिन लोगों को पता है कि इतने टाइम मंदिर नहीं खुलता है, तो वो लोग इतने टाइम नहीं आते हैं। लेकिन हम लोगों को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि पहले जब आए थे तब यहाँ पर 24 घंटे मंदिर खुला रहता था। लेकिन अब कुछ नियम बदल गए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर बंद हो जाता है मंदिर। और इधर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, पानी भी भरा हुआ है, तो पानी भी साफ़ है एकदम से। तो ये जो नदी है यहीं से निकलती है, और जो है ना कि किनारे किनारे पानी भरा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो 1-2 बार यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है, तो भोजपुरी लोगों ने यहाँ पर शूटिंग भी की है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप सभी को और भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत। तो थोड़ी बहुत देर के लिए ही यहाँ पर रुके थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो आरोही का मन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ से चलने का। तो आरोही तो यहीं पर रुकने का मन था, कि आरोही बोल रही थी कि पापा यहीं पर रुको और रुको और रुको। तो मैंने कहा नहीं, चलो जल्दी से, फिर देरी हो जाएगी घर के लिए, क्योंकि घर पर भी जाना है। और उस दिन तो वैसे भी देरी हो गई थी, तो पापा बाद में डांट भी रहे थे, कि पापा बोल रहे थे कि जहाँ पर भी जाना हो या आना हो तो जल्दी से ही चले आओ और चले जाओ, और देरी हो जाए तो दूसरे दिन जाओ। तो इसी वजह से हम लोगों ने कहा कि जल्दी चलो, घर पर भी पहुंचना है, नहीं तो पापा आज भी डांटेंगे, कहेंगे कि तुम लोग आने में भी देरी करते हो और जाने में भी देरी करते हो। तो फिर हम लोग थोड़ी बहुत देर तक ही यहाँ पर रुके थे, उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। और यहाँ पर आरोही के पापा आरोही की फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि मेरी फ़ोटो खींच दो। तो आरोही के पापा ने कहा यहीं पर खड़ी हो जाओ, तो खींच देते हैं। और बैग को भी हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि बैग वहाँ पर नहीं रखी है, और वैसे भी जो पूड़ियाँ रखी थी वो तो बंदरों ने खा ली थी। तो इसी वजह से यहाँ पर भी हमको डर लग रहा था, तो हमने कहा कि बैग को लेकर चलते हैं। और इधर आरोही की फ़ोटो खींच रहे हैं आरोही के पापा। तो आरोही एकदम से स्टाइल में खड़ी हैं, और जबकि हम लोगों ने बोला भी नहीं था, फिर भी इनको पता है कि कैसे हमको फ़ोटो खिंचानी है। तो एकदम से हाथ फैला दिया और फ़ोटो खिंचवा ली आरोही ने। और तब तक आरोही को भूख भी लग गई थी, तो आरोही को फिर गन्ने का जूस पिला दिया है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।